तुम रोज उठते हो और 5 चार्ट्स खोलते हो, 4 इंडिकेटर सेट करते हो, 3 यूट्यूब चैनल देखते हो, फिर भी हर महीने एक ही बात, अकाउंट में लाल। फिर तुम सोचते हो शायद और ज्ञान चाहिए, एक और कोर्स, एक और स्ट्रैटेजी, एक और गुरु। पर क्या कभी सोचा है कि सफलता का राज ज्यादा जानने में नहीं बल्कि कम पर फोकस करने में छिपा है? आज हम उस एक चीज की बात करेंगे जो तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। गैरी केलर और जे पापासन की किताब द वन थिंग हमें सिखाती है कि सफलता उनकी नहीं जो हर चीज करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनकी होती है जो सिर्फ उस एक चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम्हारे सामने 50 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, 20 टेक्निकल इंडिकेटर्स और 10 मार्केट गुरुओं के विचार, और तुम हर चीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। मल्टीटास्किंग, मल्टी थिंकिंग, मल्टी ट्रेडिंग। लेकिन मार्केट में एक विनिंग ट्रेडर वो नहीं होता जो सब जानता है। विनिंग ट्रेडर वो होता है जो जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। गैरी केलर कहते हैं, जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ कुछ ही चीजें वाकई मायने रखती हैं। ये सोचो, हर सफल ट्रेडर के पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है। वॉरेन बफेट वैल्यू फोकस, जॉर्ज सोरोस मैक्रो थिंकिंग, पॉल ट्यूडर जोन्स टेक्निकल टाइमिंग। क्या उन्होंने अपना फोकस बांटा? नहीं, उन्होंने अपनी एक चीज को मास्टर किया। अब सोचो, तुम्हारी एक चीज क्या है? तुम सुबह उठकर सबसे पहले क्या चेक करते हो? रात को सोने से पहले क्या एनालाइज करते हो? जब मार्केट 500 पॉइंट्स डाउन हो तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? इन सवालों के जवाब में तुम्हारी एक चीज छुपी है, लेकिन अक्सर हम एक भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हर इंडिकेटर, हर न्यूज, हर गैप अप डाउन को ट्रैक करना जरूरी है। गैरी केलर इसे द लाई ऑफ मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या तुमने नोटिस किया है कि जब तुम एक ट्रेड लेते हो और फिर तुरंत दूसरी स्क्रीन पर जाते हो, तीसरे स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाते हो, चौथे न्यूज चैनल पर नजर रखते हो, तो अक्सर कोई भी ट्रेड परफेक्ट एग्जिट नहीं पाता? क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस बंटा हुआ है। मार्केट में सच्चा फोकस क्या है? वह एक ऐसी स्थिति है जहां तुम 1000 चार्ट्स में से सिर्फ 3 को देखते हो, 500 सेटअप्स में से सिर्फ एक पर अमल करते हो, 20 न्यूज में से किसी को भी अहमियत नहीं देते। केलर इसे गोइंग नैरो कहते हैं। जितना नैरो फोकस उतना डीप इंपैक्ट। अब एक बार अपने ट्रेडिंग जर्नी को देखो। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारे 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% ट्रेड्स से आते हैं? वही है तुम्हारी वन थिंग। लेकिन समस्या है कि हम उन 80% ट्रेड्स को भी छोड़ नहीं पाते जो आखिरकार हमारे 20% प्रॉफिट्स भी खा जाते हैं। मार्केट में ट्रेड करते वक्त हम डोपामीन के जाल में फंस जाते हैं। हर अलर्ट, हर कैंडल, हर थ्रेशहोल्ड ब्रेक, हर चार्ट पैटर्न हमारे अंदर एक क्रेविंग जगाता है। देख थिंग कहती है, रुको, सांस लो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या है वह एक चीज जिसे मैं अभी कर सकता हूं जिससे सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए यह सवाल अलग अलग समय पर अलग चीज हो सकता है। मंदी के मार्केट में वह एक चीज शायद है कैश होल्डिंग। तेजी के मार्केट में वह एक चीज शायद है ट्रेंड फॉलोइंग। सेटअप के दौरान वह एक चीज शायद है पेशेंट। पोजीशन मैनेजमेंट के दौरान वह एक चीज शायद है इमोशनल कंट्रोल। पर हम क्या करते हैं? हम एक साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं और यहीं हम हार जाते हैं। केलर ने एक शक्तिशाली कंसेप्ट दिया है, द डोमिनो इफेक्ट। उन्होंने बताया कि अगर आप एक डोमिनो गिराते हैं तो वह अपने से 50% बड़ी डोमिनो को भी गिरा सकता है। 13वीं डोमिनो एवरेस्ट जितनी ऊंची होगी, 23वीं डोमिनो चंद्रमा तक पहुंचेगी। अब इस डोमिनो इफेक्ट को अपनी ट्रेडिंग में सोचो। अगर आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, और इसे मास्टर कर लें, तो यह एक डोमिनो बन जाती है जो एक और बड़ी डोमिनो को गिराएगी। पोजीशन साइजिंग, फिर एक और बड़ी इमोशनल स्टेबिलिटी, फिर एक और बड़ी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, और अंत में सबसे बड़ी डोमिनो फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अगर तुम पहली डोमिनो को ही मजबूती से नहीं रखोगे तो तुम्हारी सारी डोमिनोज बिखर जाएंगी। तुम सोचते होगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे सिर्फ अपने पिक्ड पहलू पर एक्सीलेंट होते हैं और बाकी सब पर पर्याप्त। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में एक्सीलेंस एक फोकस्ड छेनी की तरह होती है, एक कुंद हथौड़े की तरह नहीं। पर इस वन थिंग फोकस के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? 4 चीजें जिन्हें केलर 4 चोर कहते हैं। पहला चोर है नहीं कहने की अयोग्यता। तुम हर ट्रेड लेना चाहते हो, हर सेटअप, हर ब्रेकआउट, हर सिग्नल। तुम सोचते हो कि अगर तुम कोई मौका छोड़ दोगे तो वही जैकपॉट होगा।
लेकिन विजेता ट्रेडर वो नहीं होता जो हर मौके पर ट्रेड करता है। वो होता है जो अधिकांश मौकों पर नहीं कह देता है, ताकि सिर्फ बेस्ट मौकों पर हां कह सके। दूसरा चोर है डर। तुम डरते हो कि अगर तुम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करोगे तो दूसरे मौके मिस हो जाएंगे। तुम डरते हो कि अगर तुम एक स्ट्रैटेजी के पीछे पूरी तरह खड़े हो जाओगे और वो फेल हो गई तो कहां जाओगे। यह डर तुम्हें हेडजिंग की ओर ले जाता है, एक साथ विरोधी ट्रेड्स लेना, जिससे तुम्हारा फोकस बिखर जाता है। तीसरा चोर है अस्वस्थ आदतें। तुम 4 घंटे की नींद लेकर 12 घंटे के चार्ट के सामने बैठते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग एक लेजर बीम की तरह फोकस रहे, लेकिन तुम्हारी बॉडी और ब्रेन को वह ऊर्जा नहीं मिल रही जो इस फोकस को बनाए रख सके। चौथा चोर है तुम्हारा एनवायरनमेंट, जो तुम्हारे गोल का समर्थन नहीं करता। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में पिंग करता है। तुम डिसिप्लिन से ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन तुम हर वक्त उन लोगों से घिरे हो जो सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। प्यारे ट्रेडर, सोचो अगर तुम इन चारों चोरों को पकड़ लो तो तुम्हारी वन थिंग कितनी शक्तिशाली हो जाएगी, तुम्हारा फोकस कितना लेजर जैसा हो जाएगा। पर वन थिंग को अप्लाई करने का मतलब यह नहीं है कि तुम एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या एक ही स्टॉक पर हमेशा के लिए स्टिक करो। इसका मतलब है वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करो। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने तुम्हारी वन थिंग बदल सकती है, लेकिन किसी भी समय सिर्फ एक ही वन थिंग होनी चाहिए। केलर इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। तुम अपने दिन में एक ब्लॉक निकालते हो अपनी एक चीज के लिए। मार्केट के संदर्भ में यह 1 घंटा हो सकता है जब तुम सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी करते हो, या वो 30 मिनट जब तुम अपने पिछले सप्ताह के ट्रेड्स का रिव्यू करते हो, या वो 2 घंटे जब तुम अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करते हो। जब तुम अपनी एक चीज पर काम कर रहे हो तो बाकी सब इग्नोर करो। फोन बंद, ईमेल बंद, सोशल मीडिया बंद, पूरा फोकस, पूरी शक्ति, पूरा प्रेजेंस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारे मन में एक आवाज हमेशा होती है जो कहती है और भी बहुत कुछ करना है, और भी बहुत कुछ सीखना है। यह आवाज हमें बाध्य करती है कि हम एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक गुरु से दूसरे गुरु के पीछे भागें। द वन थिंग हमें सिखाती है, केलर इसे सिखाती है, इस आवाज को शांत करना। एक चीज चुनो, उस पर फोकस करो, उसे मास्टर करो, फिर अगली पर जाओ। पर ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल क्या है? बैलेंस। तुम चाहते हो रिस्क लो और साथ में हाई रिटर्न भी। तुम चाहते हो तकनीकी एनालिसिस करो और साथ में फंडामेंटल्स भी समझो। तुम चाहते हो शॉर्ट टर्म ट्रेड करो और लॉन्ग टर्म भी सोचो। केलर कहते हैं बैलेंस एक मिथ है, इंस्टेड हमें काउंटर बैलेंस की जरूरत है। जब तुम एक एरिया पर एक्सट्रीम फोकस करते हो तो तुम्हें दूसरे एरियाज को थोड़ा छोड़ना पड़ता है, लेकिन लंबे समय में यह फोकस तुम्हें ऐसी सफलता देता है कि तुम बाकी एरियाज में भी वापस आ सकते हो और उन्हें भी बेहतर बना सकते हो। ट्रेडिंग में काउंटर बैलेंस का मतलब है कि जब तुम एक बड़े मूव की तैयारी में हो तो तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी उसी पर लगानी चाहिए, भले ही इसका मतलब हो कि तुम दूसरे पोटेंशियल ट्रेड्स को मिस कर दो, क्योंकि एक परफेक्ट एग्जीक्यूटेड वन थिंग तुम्हें देन मीडियोकर एग्जीक्यूटेड मेनी थिंग्स से ज्यादा रिटर्न देगी। जब तुम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हो तो खुद से पूछो, आज मेरी एक चीज क्या है? क्या वो है पोर्टफोलियो रिव्यू? क्या वो है नए सेक्टर की रिसर्च? क्या वो है पुराने ट्रेड्स का एनालिसिस? या क्या वो है नई स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस? वन थिंग का सिद्धांत सुबह से शुरू होता है। केलर कहते हैं कि सुबह का पहला आवर सबसे कीमती होता है। यह वो समय है जब तुम्हारा दिमाग ताजा होता है और दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस अभी शुरू नहीं हुई होती हैं। क्या तुम इस कीमती समय को अपनी वन थिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, या क्या तुम इसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में बर्बाद करते हो? वन थिंग की शक्ति यहां है, जब तुम दिन के सबसे प्रोडक्टिव समय को अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए देते हो तो तुम न सिर्फ उस चीज में बेहतर होते हो बल्कि बाकी सभी चीजों में भी, क्योंकि तुम्हारी वन थिंग तुम्हारे जीवन की डोमिनो इफेक्ट की पहली डोमिनो है। पर मार्केट में एक चीज तक पहुंचना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार में नॉइज बहुत ज्यादा है। हर दूसरा व्यक्ति एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया इंडिकेटर, एक नया फूल प्रूफ सा सिस्टम ला रहा है और तुम्हारा दिमाग हर नई चीज की तरफ आकर्षित होता है, यह सोचकर कि शायद इस बार जैकपॉट मिल जाएगा। केलर कहते हैं सफलता की राह पर शाइनी न्यू थिंग्स तुम्हारे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। यह वो चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, मगर तुम्हें तुम्हारी असली वन थिंग से दूर ले जाती हैं। अब अपनी ट्रेडिंग को देखो। क्या तुम हर हफ्ते एक नया इंडिकेटर आजमाते हो?
क्या तुम हर महीने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाते हो? क्या तुम हर न्यूज हेडलाइन पर रिएक्ट करते हो? अगर हाँ, तो तुम शाइनी न्यू थिंग्स के पीछे भाग रहे हो और अपनी एक चीज से दूर जा रहे हो। वन थिंग तुम्हें सिखाती है कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक ही दिशा में कदम बढ़ाने हैं। तुम्हें भटकना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, बस अपनी वन थिंग पर फोकस रखना है। पर हमारा मन आलसी है, वह शॉर्टकट खोजता है। वह जानता है कि धैर्य और डिसिप्लिन मुश्किल हैं, इसलिए वह हमें बहकाता है कि कोई जादुई फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमें रातों रात अमीर बना देगा। गैरी केलर कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता सिर्फ हमारी वन थिंग पर लगातार एक के बाद एक कदम उठाने से मिलती है, और हर कदम पिछले कदम से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे डोमिनो इफेक्ट। जब तुम ट्रेडिंग में अपनी एक चीज को ढूंढते हो तो सिर्फ अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखो। तुम्हारा डेटा तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स कहां हैं। शायद तुम मोमेंटम ट्रेड्स में अच्छे हो, या शायद तुम्हारे पास पैटर्न्स को पहचानने की एक अनोखी क्षमता है, या शायद तुम एक सेक्टर के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझते हो। तुम्हारी वन थिंग वहीं छिपी है जहां तुम्हारा पैशन और तुम्हारी स्किल मिलते हैं। वह वो एरिया है जहां तुम हर ट्रेड के लिए एक्साइटेड होते हो और जहां तुम्हारे रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे हैं। अब सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपनी एक चीज को प्राथमिकता देना होगा। केलर इसे प्राथमिकता देना कहते हैं। क्या तुम अपनी एक चीज के लिए सबसे अच्छा समय देते हो? क्या तुम उसके लिए अपना सबसे ज्यादा एनर्जी और फोकस रखते हो, या क्या तुम उसे तब करते हो जब तुम्हारे पास स्पर टाइम होता है? ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेंथ्स को प्राथमिकता देते हैं वे आगे निकल जाते हैं। जो अपनी वीकनेसेस में बैलेंस बनाने की कोशिश में समय बर्बाद करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। अब सोचो, क्या तुम हर दिन अपनी एक चीज के लिए समय ब्लॉक करते हो? क्या तुम अपनी एक चीज के लिए हर विचलन को अनदेखा करते हो? क्या तुम अपनी एक चीज को इतना प्राथमिकता देते हो कि तुम्हारे लिए बाकी सब गौण हो जाता है? पर एक चीज ध्यान में रखें, वन थिंग का मतलब यह नहीं है कि तुम बाकी सब कुछ इग्नोर कर दो। इसका मतलब है कि तुम तुम्हारी वन थिंग को एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा एनर्जी दो, ताकि वह तुम्हारी सफलता के रास्ते में डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सके। मार्केट में सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब एक ट्रेडर अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने में विफल रहता है और हर नए ट्रेंड, हर नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागता रहता है। वह कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाता क्योंकि वह कभी भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं करता। सिर्फ याद रखो, 10,000 घंटे। मलकम ग्लैडवेल कहते हैं कि किसी भी स्किल में मास्टरी के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास जरूरी है। अगर तुम अपनी एक चीज पर 10,000 घंटे बिताते हो तो तुम तुम्हारी ट्रेडिंग में मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि वन थिंग कभी कभी बदलती है। बाजार बदलते हैं, कंडीशंस बदलती हैं, और तुम्हारी वन थिंग भी इवॉल्व हो सकती है। लेकिन किसी भी समय में सिर्फ एक ही वन थिंग होनी चाहिए। केलर इसे उद्देश्य से प्राथमिकता से उत्पादकता पाथवे कहते हैं। पहले अपना उद्देश्य समझो, फिर उस उद्देश्य के हिसाब से अपनी प्राथमिकता सेट करो, फिर उस प्राथमिकता पर फोकस करके अपनी उत्पादकता बढ़ाओ। ट्रेडिंग में तुम्हारा पर्पस क्या है? क्या तुम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो? क्या तुम एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो? क्या तुम एक नया करियर शुरू करना चाहते हो? इस पर्पस के आधार पर तुम्हारी एक चीज अलग अलग हो सकती है। इसीलिए पहले अपने पर्पस को क्लियर करो, फिर उस पर्पस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज को अपनी वन थिंग बनाओ, फिर उस वन थिंग पर अपना पूरा फोकस, अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा टाइम लगाओ। इतना टाइम कि तुम्हारी वन थिंग तुम्हारे सबकॉन्शियस में बस जाए। ऐसा सिस्टम बन जाए जिसे तुम बिना सोचे हुए भी सही ढंग से एग्जीक्यूट कर सको। जैसे एक बास्केटबॉल प्लेयर जो बिना सोचे ही सही शॉट लगा देता है, या एक म्यूजिशियन जो बिना सोचे ही सही नोट्स बजा देता है। जब ट्रेडिंग तुम्हारी वन थिंग बन जाएगी, तुम इंस्टिंक्टिवली सही डिसीजन लेने लगोगे। तुम्हें हर विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बिना सोचे ही जानोगे कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। लेकिन वन थिंग की यात्रा में तुम्हारे सामने कई बाधाएं आएंगी। केलर इन बाधाओं को बिग 5 कहते हैं। पहली बाधा है अनजाना रहना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी एक चीज क्या है। दूसरी बाधा है प्रायोरिटी ना बनाना। तुम अपनी एक चीज को प्रायोरिटी नहीं देते। तीसरी बाधा है नेगेटिव सोच। तुम अपनी एक चीज पर संदेह करने लगते हो। चौथी बाधा है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। तुम जानते हो कि तुम्हारी एक चीज क्या है, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं करते।
पांचवी बाधा है हैबिट की कमी। तुम अपनी एक चीज को हैबिट नहीं बना पाते। ट्रेडिंग में ये बाधाएं हर कदम पर मौजूद हैं। तुम पहली बाधा से जूझते हो जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम किस टाइप के ट्रेडर हो। तुम दूसरी बाधा से जूझते हो जब तुम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। तुम तीसरी बाधा से जूझते हो जब तुम हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रेटजी पर संदेह करने लगते हो। तुम चौथी बाधा से जूझते हो जब तुम अपने सिस्टम से बाहर जाकर इंपल्स ट्रेड लेने लगते हो। और तुम पांचवी बाधा से जूझते हो जब तुम अपने ट्रेडिंग रूटीन को स्टिक नहीं कर पाते। यही है वन थिंग की चुनौती और यही है वन थिंग की शक्ति। अगर तुम इन 5 बाधाओं को पार कर सकते हो तो तुम अपनी वन थिंग की पूरी शक्ति का अनुभव करोगे और तुम्हारी ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सोचो, अगर तुम एक ट्रेडर हो जो हर ट्रेड से पहले नो क्वेश्चन अपना रिस्क लिमिट सेट करता है तो तुम कभी भी एक बड़े लॉस से नहीं मारोगे। या अगर तुम एक ट्रेडर हो जो सिर्फ अपने सेटअप्स पे ट्रेड करता है तो तुम कभी भी इंपल्स ट्रेड से घाटा नहीं उठाओगे। या अगर तुम एक ट्रेडर हो जो हर दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखता है तो तुम अपनी गलतियों से तेजी से सीखोगे। ये छोटी छोटी एक चीजें हैं जो लंबे समय में भारी अंतर लाती हैं। पर एक अंतिम चुनौती है धैर्य। वन थिंग का रिजल्ट तुरंत नहीं आता। यह धीरे धीरे समय के साथ कंपाउंडिंग के माध्यम से आता है, जैसे एक बीज जो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता है और अंत में एक विशाल पेड़ बन जाता है। ट्रेडिंग में वन थिंग की शक्ति तब पूरी तरह दिखाई देती है जब तुम एक नॉन परफेक्ट प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूटेड करते हो बजाय एक परफेक्ट प्लान को नॉन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड करने के। याद रखो, ट्रेडिंग में वन थिंग कभी भी एक सिंगल ट्रेड नहीं है। ये वो प्रोसेस है जिसे तुम हर ट्रेड के लिए फॉलो करते हो। वह डिसिप्लिन है जिसे तुम हर मार्केट कंडीशन में मेंटेन करते हो। वह माइंडसेट है जिसे तुम हर ट्रेडिंग डिसीजन में अप्लाई करते हो। और अगर तुम अपनी एक चीज को उस तरह से हैंडल करते हो तो वह छोटी छोटी डोमिनोज को गिराना शुरू कर देगी जो अंत में तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम जाना चाहते हो। पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि वन थिंग कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है, एक रणनीति है। यह तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह तुम्हें धीरे धीरे दिन ब दिन एक कदम एक समय में वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। और यह तुम्हें एक और चीज देगी, शांति। जब तुम अपनी वन थिंग पर फोकस करते हो तो तुम्हें उस तनाव से मुक्ति मिलती है जो हर चीज करने की कोशिश से आता है। तुम्हें उस गिल्ट से मुक्ति मिलती है जो सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश से आता है। तुम्हें उस फोमो से मुक्ति मिलती है जो हर ट्रेड लेने की कोशिश से आता है। तुम अपनी एक चीज पर फोकस करते हो और बाकी सबको जाने देते हो और इस प्रक्रिया में तुम न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनते हो बल्कि एक शांत और संतुष्ट इंसान भी बनते हो। तो आज से अपनी ट्रेडिंग में वन थिंग को ढूंढो, अपनी वन थिंग को फोकस करो, अपनी वन थिंग को प्रायोरिटाइज करो और देखो कैसे छोटे छोटे कदम समय के साथ कंपाउंडिंग के माध्यम से एक भव्य परिणाम की ओर ले जाते हैं। केलर ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण सवाल दिया है, क्या है वह एक चीज जिसे मैं अभी कर सकता हूं जिससे बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। ट्रेडिंग में यह सवाल हमेशा अपने साथ रखो। हर ट्रेड से पहले, हर एनालिसिस के दौरान, हर डिसीजन के टाइम खुद से यह सवाल पूछो और फिर उस जवाब के अनुसार कार्य करो। बाकी सबको जाने दो। अब अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ मिला तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि तुम्हें हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। याद रखो, ट्रेडिंग में हम सबके पास बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो वाकई मायने रखती हैं। इन महत्वपूर्ण चीजों को ढूंढो, इन पर फोकस करो और देखो कैसे तुम्हारी ट्रेडिंग और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यही है वन थिंग की शक्ति, यही है वन थिंग का वादा और यही है वो एक चीज जो तुम्हारी ट्रेडिंग को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। धन्यवाद।